हेलो फ्रेंड्स, विश्व भर में कला व संस्कृति की दृष्टि से राजाओं का प्रदेश कहा जाने वाला राजस्थान अपनी असीम पहचान बनाए हुए है। 33 जिलों के प्रदेश राजस्थान को यहाँ की परंपरा ने विश्व में अविस्मरणीय पहचान दिलाई है। वहीं दूसरी ओर यहाँ के शासकों द्वारा बनाए गए किले, महल, दुर्ग, कुएं, बावड़ी, बाग और बगीचों ने संसार भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत अपने सहयोगी पीयूष के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर और हमारे एक शहर और इतिहास एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको राजस्थानी स्थापत्य कला के एक ऐसे स्थान के इतिहास से अवगत कराएंगे जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अलवर शहर मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर चलने पर स्थित है राजगढ़। राजगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माचाड़ी कस्बा। माचाड़ी वह स्थान है जहां से राजगढ़ के इतिहास का जन्म हुआ था। माचेड़ी में आप आज यहाँ के एक कुएं का इतिहास और स्थापत्य हमारे साथ जानेंगे। जी हाँ मित्रों, आप शायद सोच रहे होंगे कि कुएं तो आपने बहुत देखे हैं, तो कुएं जो मात्र जल संरक्षण के लिए आज तक जाने जाते रहे हैं, उनका क्या इतिहास और क्या उनका स्थापत्य। लेकिन जिस कुएं को आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसे रानी का कुआं कहा जाता है। उसे इतिहास में रानी के कुएं के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में शायद ऐसा कुआं कहीं नहीं हो। अन्य कई चैनल्स के द्वारा इसे मौत का कुआं कहकर लोगों को डराने और इसके इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि यह रानी का कुआं अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। रानी का कुआं यदि माचेड़ी से हटा दिया जाए तो हम दावे के साथ कहते हैं कि संपूर्ण माचेड़ी का इतिहास ही अनाथ हो जाएगा। रानी के इस कुएं का निर्माण माचेड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ईश्वर सेन की रानी चंपा देवी के द्वारा सन 1458 में करवाया गया था। अन्य चैनल वालों ने इसका वीडियो जो डरते हुए नाटक करते हुए बनाया है तथा इसे मौत का भयानक कुआं कह के बताया गया है। इसके लिए हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इस कुएं में बना है शिव परिवार का एक छोटा व सुंदर मंदिर, जिसमें आज भी यहाँ के निवासी नित्य भगवान शिव की पूजा करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था भी की हुई है। इस कुएं के स्थापत्य और इतिहास को समझने के लिए मैं और मेरे सहयोगी पीयूष इसके तल तक इन सीढ़ियों के माध्यम से बहुत ही आसानी से गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार माचेड़ी दुर्ग से इस कुएं तक एक सुरंग के माध्यम से एक रास्ता था। उसी सुरंग के माध्यम से रानी चंपा देवी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ स्नान करने व शिव वंदना के लिए आती थी। इस कुएं में तल तक जाने के लिए बहुत ही मजबूत सीढ़ियाँ आज भी बनी हुई है और बने हुए हैं इस कुएं के चारों ओर छोटे छोटे कमरानुमा गलियारा, जिनका प्रयोग उन छोटे छोटे कमरों का जो प्रयोग है वो रानी व उनकी सहयोगिनी व दासियां स्नान करने के पश्चात वस्त्र बदलने के लिए किया करती थी। ऐसे विशाल कुएं का उदाहरण विश्व में अन्य स्थान पर देखने को शायद नहीं मिलेगा, जिसमें तल तक जाने के लिए समुचित सुविधायुक्त सीढ़ियां, वस्त्र बदलने के लिए चारों ओर कमरे, साथ ही ईश पूजा के लिए शिव मंदिर बनवाया गया है। यह शिव मंदिर आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख रहे हैं इस कुएं के चारों ओर ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका स्थापत्य जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा गहरा कुआं है, जिसके चारों ओर बाकायदा कमरे यहाँ बने हुए हैं और इसी के साथ ही नीचे एक सुरंग भी है। इन्हीं कमरों का प्रयोग रानी और दासियों के द्वारा
वस्त्र बदलने के लिए किया जाता था। यह शिव मंदिर, यहाँ जो शिव परिवार की मूर्तियां लगी हुई हैं, यह इस कुएं तक जाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। इस रास्ते के माध्यम से ही हम इस कुएं के तल तक पहुँचे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नज़र नहीं आता हमें, ना ही किसी प्रकार का मन में कोई भय लगता है। यदि किन्हीं के द्वारा कोई डर या भय की बात की जाती है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इस स्थापत्य का जो बेजोड़ उदाहरण है उसका इतिहास बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, वर्तमान में जरूर इसमें पानी नहीं है, लेकिन यहाँ के गांव वालों का कहना था कि पिछले 2 साल तक यहाँ भरपूर पानी रहा है, जिसकी नमी आज भी यहाँ देखी जा सकती है। इस कुएं के चारों ओर देखें कि जो बहुत ही मजबूत पत्थरों से इसे बनाया हुआ है और यहाँ इसमें समुचित रूप से सीढ़ियाँ नीचे तक जाने के लिए दी हुई हैं। इस कुएं के निर्माण में पत्थरों और चूने का प्रयोग किया हुआ है। इस कुएं की कलात्मकता उस काल के कारीगरों की जो कारीगरी रही है उसकी कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कुआं आज भी अपनी सुदृढ़ अवस्था में अपना इतिहास हमें बता रहा है। इस कुएं को देखकर आप स्वयं निर्णय करें, क्या आपने कभी कोई ऐसा कुआं देखा है कि जिसमें शिव परिवार भी हो, उनका एक बहुत ही सुंदर मंदिर हो और यहाँ बने हुए हों चारों ओर कमरे जिसमें रानियां अपने वस्त्र बदल सकती थी और उसके साथ जुड़ी हो एक सुरंग, उस सुरंग के माध्यम से दूर इस माचेड़ी दुर्ग तक जाया जा सकता हो। यह अपने आप में एक अनमोल उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण है विश्व भर में कुएं का, जिसे रानी के कुएं के नाम से जाना जाता है, जो कि माचेड़ी के इतिहास की एक अनमोल धरोहर है। आइए मित्रों, माचेड़ी में अब हम इस कुएं के बाद आपको एक और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा कराते हैं। यह स्थल आपको माचेड़ी में ही, जब आप रानी के कुएं की ओर जाने वाले मार्ग पर चल रहे होंगे, तो उसी मध्य में आपको बहुत ही कलात्मक और भव्य रूप लिए मिलेगा एक मकबरा। यह एक भव्य मकबरा, इस मकबरे को विश्व विख्यात शायर मिर्ज़ा गालिब के पिता का मकबरा बताया जाता है। मिर्ज़ा गालिब, जिनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था, मिर्ज़ा गालिब को भारत व पाकिस्तान में एक शायर के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। मिर्ज़ा गालिब के दादा 1750 ईस्वी में समरकंद से भारत आए थे। गालिब के पिता मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ने इज्जत निशा बेगम से निकाह किया था। मिर्ज़ा गालिब निशा बेगम की संतान थे। मिर्ज़ा गालिब के पिता अब्दुल्ला बेग ने हैदराबाद व लखनऊ के निजाम के यहाँ काम भी किया था। 1803 ईस्वी में अलवर में एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर 2 मकबरे बने हुए थे, जिनमें से एक मकबरा नष्ट हो चुका है। एक मकबरा अपना अस्तित्व आज भी कायम रखे हुए है। इस मकबरे की बनावट मुगल शैली से समानता रखती है। मुगल काल के अंदर इसी प्रकार के मकबरे बने हुए हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 मीनारे व छोटे दरवाजे तथा ऊपर गुंबद बना हुआ है। बनावट की ओर ध्यान दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि तल की ओर से ऊपर की ओर चलने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, यानी कि इसका तल ऊपर के सिरे से ज़्यादा चौड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंटवारे के समय असामाजिक तत्वों के द्वारा इन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। यह मकबरा जो कि एक इस समय बचा है, इसे मिर्ज़ा गालिब के पिता का मकबरा माना जाता है। एक मकबरा जो कि यहाँ नष्ट हो चुका है। ये 2 उदाहरण इतिहास के जो आज हमने आपको दिखाए हैं, रानी का कुआं और मिर्ज़ा गालिब के पिता का मकबरा। आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक
जरूर करें ताकि अलवर के इतिहास से लोगों को परिचित कराया जा सके और अलवर के इतिहास को विश्व की पहचान दिलाने वाले इस यज्ञ में आप भी अपनी एक आहुति दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।